गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटीआर वन के अंदर एचएसएन कोड को लेके नई एडवाइजरी इशू कर दी गई है और जो कि 1 नवंबर 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रहा है, यहाँ पर जो बी टू बी वॉइसेज हैं और बी टू सी वॉइसेज हैं, क्या दोनों के लिए अब आपका एच एस एन को डालना मैंडेटरी हो गया है अगर आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से भी कम का रहता है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरी चीज़ें ये समझ में आ जाए कि एच एस एन कोड से रिलेटेड ये जो बार बार चेंज हो रहा है इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एडवाइजरी इशू करी गई है टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर वन से संबंधित। इसमें क्या बात बताई जा रही है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है जो एचएसएन का इम्प्लीमेंटेशन है उसका फेज 2। जी हाँ फ्रेंड्स, फेज 1 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। फेज 2 जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 नवंबर 2022 ऑनवर्ड। यानी कि आज से 6 दिन के बाद आपको इस पर्टिकुलर जो आपका अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पैटर्न पे एचएसएन चला जाएगा। पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न के लिए इन्होंने बोला है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम का है। बेसिकली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या करना है? टैक्स पेयर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिपोर्ट 4 डिजिट एचएसएन कोड। तो आपको अभी तक 2 डिजिट एचएसएन कोड डालने की रिक्वायरमेंट रखी गई थी। अब इस रिक्वायरमेंट को 2 डिजिट से हटा के 4 डिजिट कर दिया गया है मैंडेटरली। मैनुअल यूजर एंट्री वुड बी अलाउड फॉर एंटरिंग एन HSN और डिस्क्रिप्शन एंड इन केस ऑफ अ रॉन्ग HSN रिपोर्टेड अ वार्निंग और अलर्ट मैसेज विल बी शो। अगर आपने गलत एंट्री कर दी है, क्योंकि मैनुअल एंट्री अलाउड होगी, तो आपको एक मैसेज दे करके बता दिया जाएगा, लेकिन आप रिटर्न फाइल जो है वो कर पाएंगे। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई चेंज नहीं है, उन्हें 6 डिजिट एचएसएन कोड डालना है, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब छोटे टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स 2 की जगह 4 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरली फीड करेंगे। और ये सारी चीजें करी गई हैं इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन 78/2020 जिसने अमेंड किया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को, जिसके अंदर एचएसएन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेबल जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको हर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर जो हमारा एचएसएन का टेबल है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो एचएसएन टेबल है वो किसके लिए मैंडेटरी है। 9-9C का जो वेबिनार है वो 30 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इस इम्पॉर्टेंट 9-9C के वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप सीट बुक करा सकते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन 78/2020 के माध्यम से नोटिफिकेशन 12 को अमेंड किया गया है, तो अमेंडेड नोटिफिकेशन 12 क्या कहता है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये जो 4 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना है, क्या इसको चाहे आप बी का बिल बनाते हैं या फिर बी का बिल बनाते हैं, दोनों ही इनवॉइसेस के ऊपर जो आपको डिक्लेयर करना है उसकी रिपोर्टिंग जीएसटीआर वन में किस तरीके से होगी उसकी बात करी गई है। यहाँ पे बताया गया है इन परसुएंस ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 46। रूल 46 बात करता है टैक्स इनवॉइस को बनाने की। उसके अंदर जो फर्स्ट प्रोविजो है उसमें ये बताया गया है आपको किस तरीके से एचएसएन जो है वो डालना है।
इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल, नीचे जो टेबल दिए गए उस टेबल के कॉलम 2 में जो टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड है, अगर आप एज अ टैक्स पेयर इस टर्नओवर की लिमिट में आते हैं तो आपको उतने एचएसएन का डिजिट डालना है जो कॉलम 3 में दिया गया है। अब क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको इनवॉइस में 4 डिजिट एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी। मतलब अभी तक दो चीजें होती थी इस तरीके से, 1 नवंबर 2022 से पहले आपको जो इनवॉइस बनाना था उसके अंदर जो भी आप बना रहे हैं कैटेगरी, उसके लिए 4 डिजिट आपको इनवॉइस पे डालना मैंडेटरी था, लेकिन रिपोर्टिंग आप जीएसटीआर 1 में 2 डिजिट तक भी करते तो चल जाता था, वैलिडेशन एरर नहीं आता था। अब आपको इनवॉइस के साथ साथ जीएसटीआर 1 में भी 4 डिजिट एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी हो जाएगा। इनवॉइस पे तो पहले भी था, अब आपको जीएसटीआर 1 में भी कर दिया गया। 5 करोड़ से ऊपर है तब तो 6 डिजिट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या ये B2C पे भी लागू होगा? इसके लिए यहां बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 crores in the previous financial year may not mention the number of digit of HSN code as specified above in a tax invoice issued by him under the said rule in respect of supplies made to unregistered person। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये प्रोविजो ये एक्सेप्शन सिर्फ तब लगेगा जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आपने B2C की सप्लाई करी है, तो आपको 4 डिजिट एचएसएन कोड इनवॉइस पे या फिर पोर्टल पे डालना मैंडेटरी नहीं। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको B2B हो या फिर B2C हो, हर सिचुएशन में 6 डिजिट एचएसएन डालना मैंडेटरी किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एचएसएन टेबल जो है जीएसटीआर 1 का वो अब 1 नवंबर से बदल जाएगा, जिसके बाद आपको अपनी जीएसटीआर 1 की जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंगली चेंज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा जो रिक्वायर्ड था अभी तक 2 डिजिट से वैलिडेशन होता था, अब 4 डिजिट वैलिडेशन जो है वो लग चुका। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो नया एचएसएन का कैटेगरी है वो आपके लिए किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।